हेलो एवरीवन, आपका एक ऐसा कौन सा विश है जो आपको इसी जिंदगी में पूरा करना है? एक ऐसा बड़ा विश। मेरा विश ये है कि मुझे एक छोटा बट अल्ट्रा लग्जूरियस घर चाहिए बाय माई 30s एंड इसके लिए मुझे लगभग 2 से 3 करोड़ लगेंगे। आपका ऐसा कौन सा विश है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो में हम जानेंगे कि आपके सारे जो गोल्स है हम उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई ऑल्सो हैव अ सरप्राइज फॉर यू ऑल, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। सो हाई गाइज, आई एम अनुष्का हियर एंड वेलकम बैक टू अ न्यू चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप नावी के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए बिकॉज यहाँ पे यू गेट टू लर्न फाइनेंस इन अ वेरी सिंपल वे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लाइफ में हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं। हमें शादी करनी है, MBA करना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, घर खरीदना है, और ये सारी चीज़ों के लिए ना हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो ये सारे जो हमारे गोल्स हैं शायद कभी रियलिटी हो ही ना। आई नो वॉट यूल से नाउ कि यार अभी कैसे पता कि कब शादी करना है, कब घर खरीदना है, 10 साल 15 साल बाद क्या होगा, किसे पता। बट अगर आप अभी से ही सोचना चालू नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा फिर। और फिर जैसे जैसे साल बीतते जाए यू कैन कीप रीविजिटिंग योर गोल्स एंड उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हो। सो आपको आपके सारे जो गोल्स है वो मेनली ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करने हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म गोल्स। अब ये ऐसे गोल्स है जो आपको नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में अचीव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको फ़ोन खरीदना है या फिर कोई वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, तो ये सारे जो गोल्स है वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाएंगे। फिर आते हैं मीडियम टर्म गोल्स। अब ये गोल्स 2 से 5-6 साल के बीच में जो लाई करते हैं वो यहाँ पे क्लासिफाई होते हैं। तो ये सारे गोल्स में आ सकता है शायद आपकी शादी, MBA या फिर इवन घर खरीदना। एंड देन लास्टली जो भी 6-7 साल के बाद जो गोल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें आ सकता है रिटायरमेंट या फिर आपके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन। तो अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को रफली लिखना, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस। अब आगे के स्टेप्स के लिए मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स लिखने हैं। इसके बाद आज की तारीख में इन गोल्स के लिए कितना पैसा लगेगा या फिर इन गोल्स पे कितना खर्चा होगा वो आपको लिखना है। अब आज की तारीख में जो खर्चा होगा वो ऑफ कोर्स फ्यूचर में सेम नहीं होगा। आज जो प्राइस में आपको गाड़ी मिल रही है 6-7 साल बाद तो महंगाई के वजह से बढ़ ही जाएगा। इसीलिए ये सारे गोल्स को आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब या तो एक स्टैंडर्ड रेट ले सकते हैं, एक एवरेज इन्फ्लेशन, और उससे आप सारी वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप एक स्टेप आगे भी जा सकते हो और पर्टिकुलर एसेट का इन्फ्लेशन ढूंढ सकते हो और उस हिसाब से जो फ्यूचर की वैल्यू है वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेट करना। बट एक सेकेंड, कौन सा इन्वेस्टमेंट रिटर्न? वेल, हमारा जो भी फाइनेंशियल गोल है उसके लिए हम पीरियोडिकली सेव करते रहेंगे और ये जो पैसा हम सेव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा होगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि मोटा मोटा इतना रिटर्न निकलेगा। जैसे कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म गोल है तो इसमें मोर और लेस ज़्यादा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड हो सकता है। और जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल गोल्स और लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ज़्यादा रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसीलिए उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से हमारे जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमें वो सब फोरकास्ट करके ये वाले जो कॉलम है उसमें डालना है। ये सारे नंबर्स डालने के बाद हमें एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि हमारे फाइनेंशियल गोल के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली मंथली कितना सेव करना है। अब ये सारे जो अजम्पशंस हमने लिए वो गलत भी हो सकते हैं। शायद इन्फ्लेशन जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है, या फिर जो हमें रिटर्न एक्सपेक्ट किया था रिटर्न उससे कम है। तो इसीलिए जो भी आपका सेविंग अमाउंट आपको दिखता है उससे 10 to 15% ज़्यादा ही करिए। तो अगर 4300 है तो उसको आप 4500 या इवन 5000 कर सकते हैं ताकि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना रहे। अब ये सारे जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है उसके लिए आपको शायद इमीडिएटली सेव नहीं करना हो। अब लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप चाहते हो कि आप 5 या 6 साल बाद सेव करना चालू करें। इसीलिए मैंने एक सेविंग ईयर्स कॉलम डाला है जहाँ पे आप डाल सकते हो कि आपको कितने साल वो फाइनेंशियल गोल के लिए सेव करना है एंड उस हिसाब से आपको एक बेटर एस्टिमेट मिल जाएगा ऑफ योर फाइनेंशियल गोल एंड कितना आपको इसके लिए सेव करना है। So yes, this is how we start with our financial planning.
अब जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी तब तो हमने हमारे विश और वॉन्ट्स के हिसाब से सारे गोल्स लिखे थे, जो अमाउंट है वो डिसाइड किया था। बट अब ये देखने के बाद कि मंथली कितना सेव करना पड़ेगा टू रीच अ फाइनेंशियल गोल, हमें हमारे जो गोल्स है वी हैव टू एडजस्ट देम बेस्ड ऑन हम एक्चुअली कितना अफोर्ड कर सकते हैं टू सेव एवरी मंथ। ये एक्सरसाइज से हमें एक अच्छा रियलिटी चेक भी मिल जाता है। ऑल्सो कई बार हमें ऐसा लगता है कि चलो गोल जो है वो बहुत दूर है और टुडे वी माइंडलेसली स्पेंड एंड डोंट इवन सेव फॉर दैट गोल। बट ये एक्सरसाइज करने के बाद एटलीस्ट वन थिंग इज दैट वी बिकम माइंडफुल ऑफ अ फाइनेंशियल गोल्स एंड स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट। So we are towards the end of this video, तो चलिए अभी सरप्राइज के बारे में बात करते हैं। एक लकी विनर को नावी का स्पेशल हैम्पर मिलेगा। अगले 3 वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना होगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बस 2 सिंपल स्टेप है। सबसे पहले नावी के यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में सही आंसर दीजिए टू द क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग इन द वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए या फिर हमारे कम्युनिटी टैब को। तो आज का क्वेश्चन है 2 से 5-6 साल के बीच में जो भी गोल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। So that is it guys. If you like this video, make sure give it a thumbs up and don't forget to subscribe to Navi's YouTube channel where you get to learn finance in a simple way.